Hello guys, how are you? Today's chapter is the Harappan civilization, bricks, beads and bones, क्लास 12 हिस्ट्री पार्ट 3। जिन बच्चों ने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है जरूर देख लीजिएगा। एंड दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग देमसेल्व्स फॉर कंपटीशन एग्जामिनेशंस। जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये चैप्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स स्टार्ट। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं मोहनजोदारो के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आपके कंपटीशन एग्जाम में भी आता है और क्लास 12 हिस्ट्री के जो एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर भी क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोहनजोदारो। सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए मोहनजोदारो का मीनिंग क्या है। सिंधी लैंग्वेज में क्या बोल रहा हूँ, सिंधी लैंग्वेज में मोहनजोदारो का मतलब होता है माउंड ऑफ डेड्स, यानी कि मृतकों का टीला। शायद सभी को याद हो गया होगा क्या कहते हैं मोहनजोदारो का मीनिंग क्या है सिंधी लैंग्वेज में, माउंड ऑफ डेड्स यानी कि मृतकों का टीला। नेक्स्ट आपके यानी कि इस जो सिविलाइजेशन है हड़प्पन सिविलाइजेशन की मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर्स, मोस्ट यूनिक फीचर क्या है। आपके एग्जाम में पूछा जाए हड़प्पन सिविलाइजेशन की मोस्ट डिस्टिंक्टिव यानी कि मोस्ट यूनिक फीचर्स क्या है, तो आपको बताना होगा डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सेंटर्स। क्या बताना पड़ेगा, यानी कि शहरी केंद्रों का विकास यानी डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सेंटर्स। देखिएगा हमारी हजारों साल पुरानी जो सभ्यता थी वो शहरी सभ्यता थी, है ना। इसलिए यानी कि इसकी मोस्ट इंपोर्टेंट यानी कि मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर है, यानी क्या है, डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सेंटर्स यानी कि शहरी केंद्रों का विकास। यानी कि उस जमाने में यानी कि शहरीकरण हो गया था, यानी कि सिटीज बन गई थी। देखिए इसके अंदर बहुत सारी अच्छी अच्छी बातों का पता लगाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, क्या आता है, यानी कि मोस्ट फेमस साइट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। क्या बताया मैंने, मोस्ट फेमस और यू कैन से वेल नोन, मोस्ट वेल नोन साइट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन क्या है, आपका आंसर होगा मोहनजोदारो। प्रेजेंट डे पाकिस्तान के अंदर है, ठीक है ना। प्रेजेंट डे कहां पर है, पाकिस्तान के अंदर। तो सबसे ज्यादा फेमस साइट का नाम आ जाए तो आप बताएंगे मोहनजोदारो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट साइट दैट वाज डिस्कवर्ड, है ना, हमारी हड़प्पा सभ्यता के अंदर पहला स्थल जिसकी खोज हुई, यानी फर्स्ट साइट हड़प्पन फर्स्ट साइट दैट वाज डिस्कवर्ड, उसका आंसर होगा आपका हड़प्पा होगा। ये भी पाकिस्तान में है प्रेजेंट डे। तो हमारे 3 से 3 क्वेश्चन हमारे रेडी हो गए। नेक्स्ट है मोहनजोदारो के बारे में बात करते हैं। मोहनजोदारो वाज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस। कितने सेक्शन में डिवाइड किया गया था मोहनजोदारो को, 2 सेक्शंस में। एक जो सेक्शन है, एक पार्ट है, उसको हम कहते हैं सिटाडल यानी कि दुर्ग कहते हैं, और नेक्स्ट वाला जो पार्ट है उसको कहते हैं लोअर टाउन। क्या कहते हैं, एक पार्ट है उसको सिटाडल कहेंगे और दूसरे पार्ट क्या है, लोअर टाउन। इसका आपको एक बार मैप के थ्रू आपको समझा देते हैं। ये देखिएगा, ये देखना जरूरी है आप बच्चों के लिए। ये वाला जो पोर्शन है ये आप इसको कहेंगे, क्या कहेंगे, लोअर टाउन कहेंगे, इसका सिटाडल कहेंगे। दैट इज कॉल्ड सिटाडल एंड दिस इज कॉल्ड लोअर टाउन। आपके अंदर क्या डिफरेंस देख रहे हैं, देखो ये वाला बेस बना हुआ है, ये क्या है, थोड़ा सा ऊंचाई पर है ना, यानी कि ये प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। अरे ये लोअर है, अरे एक और देखिए ये स्मॉल है, सिटाडल साइज में आपको दिखाई दे रहा है स्मॉल है, और ये लार्जर है। इन्हीं के बारे में आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, ये सिटाडल एंड दिस इज कॉल्ड लोअर टाउन। कंपैरिजन करते हैं, देखो ये वाला क्या है बताया, ये स्मॉलर, सिटाडल क्या है, स्मॉलर है, और ये वाला कैसा है, ये वाला क्या, लार्जर पोर्शन है। लोअर टाउन क्या है, लार्जर। और एक बात और याद रखिएगा प्लीज, कि सिटाडल का यूज किया जाता था पब्लिक पर्पजेस के लिए, यानी कि सार्वजनिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सिटाडल का यूज किया जाता था। और लोअर टाउन में बहुत सारी आपने बिल्डिंग्स देखी, बहुत सारे मकान देखे, दैट वाज यूज्ड फॉर रेजिडेंशियल पर्पजेस, यानी कि रहने के लिए यूज किया जाता था। अभी देखेंगे सिटाडल कहाँ बना हुआ है, अभी बताया था प्लेटफॉर्म्स पे बना हुआ। प्लेटफॉर्म का मतलब चबूतरे पर बनाया है, यानी कि प्लेटफॉर्म बनाया जाता था, जो यानी कि मड की जो ब्रिक्स होती थी ना, ब्रिक्स बनती थी, यानी कि मिट्टी की बनी हुई जो ईंटें होती थी उनका चबूतरा बनाया जाता था, और उसके ऊपर जो स्ट्रक्चर बनाया जाता था उसे हम कहते हैं सिटाडल कहते हैं। नेक्स्ट है, ये क्या है, ये हाइयर है, यानी कि हाइयर चबूतरे पर हो गया, प्लेटफॉर्म पर हो गया, ये है लोअर में है।
और दोनों की एक क्या विशेषता है, दोनों के चारों तरफ वॉल है। क्या है, दोनों के चारों तरफ वॉल है, इसके चारों तरफ भी वॉल है, यानी कि एक सिटाडेल के भी चारों तरफ दीवार बनी हुई है और लोअर टाउन के भी चारों तरफ दीवार बनी हुई है। और इसके अंदर नेक्स्ट हम जो पाते हैं, अभी हम लोअर टाउन के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिएगा जो लोअर टाउन है वो क्या है, उसकी काफी जो बिल्डिंगें हैं वो प्लेटफॉर्म्स पर पाई गई है, यानी काफी बिल्डिंगें हैं, कुछ बिल्डिंग है, काफी बिल्डिंगें हैं वो चबूतरे पर पाई गई हैं। और हम क्या बता रहे हैं, नेक्स्ट क्या है, ये प्लान है, यानी कि पहले प्लानिंग की जाती थी और उसके बाद स्ट्रक्चर्स का डेवलपमेंट किया जाता था। और इसमें जो ब्रिक्स है वो कैसी यूज होती थी उस जमाने में। ब्रिक्स है देखिए, या तो सन ड्राइड, धूप में सूखी हुई ईंटों का यूज होता था, या फिर क्या है बैक्ड ब्रिक्स। बैक्ड ब्रिक्स का मतलब होता है भट्टी के अंदर पकी हुई ईंटों का यूज किया जाता है। और ईंटें भी एक सेम साइज की होती थी, एक रेशियो में होती थी, यानी कि ऐसा नहीं कि किसी का साइज छोटा किसी का साइज बड़ा, नहीं, सेम साइज की ईंटें पाई गई हैं। तो यानी कि ये सारा सब कुछ ये जो ये सेटलमेंट है पूरी प्लानिंग के साथ बनाया गया था। अब हम बात करते हैं सिटाडेल के बारे में। सिटाडेल के अंदर जो हमें दो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर्स पाए गए हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं वेयर हाउस। वेयर हाउस क्या होता था, माल गोदाम होता था, इसके अंदर यानी कि स्टोर करके रखा जाता था, यानी सामान स्टोर किया जाता था, वेयर हाउस। इसकी हाइट देखते हैं, सॉरी इसकी लेंथ हम देखते हैं, लेंथ है 45.27 मीटर, यानी कि लंबाई है, जो वेयर हाउस की जो लंबाई है, वेयर हाउस हम देखेंगे इसकी जो ये वाली लेंथ है, लंबाई है, कितनी है 45.72 मीटर। और ये जो ब्रेड्थ है, ये वाली ब्रेड्थ है, यानी कि चौड़ाई कितनी थी वेयर हाउस की 22.86 मीटर को। ये कई बार आपके एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, आप याद कर लीजिएगा। और क्या है वेयर हाउस के अंदर हम क्या पाते हैं, वेयर हाउस के अंदर हम पाते हैं जो लोअर वाला पोर्शन है, बेस वाला पोर्शन है, वो किसका बना हुआ था, ये बना हुआ था ब्रिक्स का बना हुआ है, ईंटों का बना हुआ है। और जो ऊपर वाला पोर्शन है यानी कि छत वाला पोर्शन किसका बना हुआ था, वुड का बना हुआ था। लेकिन आज जो हमारे पास जो स्ट्रक्चर अवेलेबल है, जो ब्रिक्स वाला पोर्शन वो अवेलेबल है, और माना जाता है जो ऊपर वाला पोर्शन था किसका था, वुड का था, लकड़ियों का बना था, यानी कि वो नष्ट हो चुकी है। तो आपको ध्यान में रहना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लोअर पोर्शन दैट वाज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड अपर पोर्शन वाज मेड ऑफ वुड्स। नेक्स्ट दूसरा जो हमें इंपॉर्टेंट वहां पर स्ट्रक्चर पाया गया सिटाडेल के अंदर है, ये है द ग्रेट बाथ, यानी कि विशाल स्नानागार पाया गया है। इसके बारे में भी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए इसका शेप कैसा है, ग्रेट बाथ का शेप कैसा है, पहले आप जो बुक है उसके अंदर आप देखिएगा, ये थोड़ा आप देख लीजिएगा, ये वाला आपको दिखाई दे रहा है, ये है ग्रेट बाथ। यहाँ पर स्टेप्स दिखाई गई, इधर में स्टेप्स है, इधर में कुछ यानी कि रूम्स बने हुए, साइड में रूम्स है, यहाँ पर आपको वेल दिखाई दे रहा होगा, ये वाला वेल है, ठीक है ना। ये आपकी यानी कि टेक्स्ट बुक का दिया गया आपको ग्रेट बाथ है। नेक्स्ट इसी टेक्स्ट बुक के बेस पर मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया है आप लोगों को अच्छे से समझाने के लिए। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा इसकी शेप आपको नजर आ रही है, कैसी शेप है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है शेप कैसी है, आप बताएंगे रेक्टेंगुलर शेप है, आयताकार शेप है। इसकी लंबाई चौड़ाई के बारे में, लंबाई कितनी है 55 मीटर, कितनी लंबाई है 55 मीटर है लंबाई, और चौड़ाई कितनी है 33 मीटर। ये इसकी लंबाई चौड़ाई है, लेंथ एंड ब्रेड्थ होगी है। अभी हम देखते हैं ये किसका बना हुआ था, याद रखिएगा बच्चों, ब्रिक्स का बना हुआ है, और किसका यूज किया है, मोर्टर ऑफ जिप्सम, यानी कि जिप्सम के गारे का यूज किया गया है इस पर बिछाने के लिए, ताकि पानी यानी कि लीक होकर के अंदर में न जाए, तो इसका यूज किया गया है। और हम क्या देख रहे हैं, इसके 3 साइड में, बच्चों याद रखना, देखो एक चीज बारीकी से बता रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। जो इसके जो 3 साइड में क्या दिखाई दे रहे हैं, 3 साइड में रूम्स दिखाई दे रहे हैं आपको, इसके 3 साइड में रूम्स बने हुए। कई बार जो पूछा जाता है, जो ये स्टेप्स है इनके बारे में पूछा जाता है, कौन से डायरेक्शन में स्टेप्स हैं, आपको ये स्टेप्स यानी कि इसके अंदर जाने के लिए ना स्टेप्स नॉर्थ साइड में भी आपको दिखाई देंगी, और ये साउथ वाली साइड में भी आपको स्टेप्स दिखाई देंगी। सो नॉर्थ और साउथ
साइड में क्या है आपको स्टेप दिखाई दे रही है, और 3 साइड में आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, रूम्स दिखाई दे रहे हैं। अब जो नॉर्थ वाली साइड है यहाँ पर कितने रूम बने हुए, डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा 8 रूम्स बनेंगे, 8 रूम बनेंगे। 4 रूम तो यहाँ बने हुए हैं यहाँ पर, और फिर इस ये जो गलियारा है यानी कि कॉरिडोर, इसको क्रॉस करके 4 रूम आगे बने हुए हैं, टोटल 8 रूम्स बने हुए। और यहाँ पर एक आपको बताया गया तो वेल है, यहाँ पर कुआं बना गया। और जो यानी कि ऐसा माना जाता है इसका यूज किसके लिए होता था, पब्लिक पर्पजेज के लिए होता था, सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए इसका यूज किया जाता था, या कोई बड़ा धार्मिक अनुष्ठान किया जाता था तब उसका यूज होता था। और यहाँ पर जो वेस्ट वाटर होता था, और वेस्ट वाटर यहाँ से इसका ड्रेनेज के द्वारा, नाली के द्वारा यहाँ पर निकल जाता था। एक और देख रहे रेड रेड लाइट, आप ये रेड लाइन आपको दिखाई दे रही है, तो ये क्या है, रेड लाइन ये मैंने बनाने की कोशिश की है, ये क्या है, कॉरिडोर है। यानी कि जो आपको ग्रेट बाग पाया गया है उसके चारों तरफ एक कॉरिडोर था, कॉरिडोर का मतलब गलियारा था चारों तरफ। तो ये हमने इसके बारे में बात किया है, द ग्रेट बाग। नेक्स्ट आते हैं लेइंग आउट ड्रेन्स, है ना, लेइंग आउट ड्रेन्स यानी कि नालियों का निर्माण किस प्रकार से था। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, ये वाला पूछा जाता है। इसके अंदर क्वेश्चन क्या होगा, जो नालियों का पैटर्न है यानी कि ड्रेनेज पैटर्न कैसा है, तो आपका आंसर हो जाएगा क्या है, ग्रिड पैटर्न। क्या है, ग्रिड पैटर्न। और ग्रिड पैटर्न होता क्या है, वेरी सिंपल है, जब सड़कें और नालियां एक दूसरे को राइट एंगल पर कट करती हैं, है ना, यानी कि कोई मेन सड़क आ रही है, उधर में कोई नाली है, स्ट्रीट है, गली है, और वो एक दूसरे को राइट एंगल पर यानी कि कट करती हैं, तो ऐसा जो पैटर्न है उस पैटर्न को हम क्या कहेंगे, ग्रिड पैटर्न कहेंगे। एक बार फिर से इसको आप देखिएगा, यहाँ पर भी काफ़ी देखो आपको दिखाई देगा, देखो ये नालियाँ आपको दिखाई देंगी, ये सड़क है और साइड में जो नालियाँ हैं, गलियाँ हैं, ये इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है, ग्रिड पैटर्न है। यहाँ पर भी आपको ग्रिड पैटर्न दिखाई देगा। तो ये जो पैटर्न है इसे हम कहते हैं ग्रिड पैटर्न कहते हैं, जिसमें सड़कें हैं और नालियाँ हैं, है ना, सड़कें हैं, नालियाँ हैं, एक दूसरे को राइट एंगल पर कट करती हैं। नेक्स्ट हम बताएंगे आपको डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, यानी कि जो गृहस्थ पूरा स्थल कैसा था, गृहस्थ के बारे में दिखाते हैं, आपको समझाने की कोशिश की गई है। यहाँ पर एक ड्राइंग बनाई गई है, इस ड्राइंग के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसमें देखिएगा, इसके अंदर क्या है, लोअर टाउन में पाई गई है ऐसा स्ट्रक्चर, ये कि लोअर टाउन में पहले ही बता चुका हूँ किसके लिए यूज होता था, रेजिडेंशियल पर्पज के लिए, रहने के लिए यूज होता था। और यहाँ पर क्या है, स्टेयर केसेस भी पाए गए हैं, यानी सीढ़ियाँ भी पाई गई है। इसे पता चलता है कि जो बिल्डिंग थी 2 स्टोरीज बिल्डिंग होती थी। और इसके अंदर आप देखेंगे, जब भी इसमें ये जो आपको रूम दिखाई दे रहा है, इसके अंदर प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा गया है। प्राइवेसी का मतलब एकांतता का पूरा ध्यान रखा गया है। जैसे ये गेट बनाया मैंने, इस गेट से आप एंट्री करेंगे तो एंट्री करते ही आपको सारे मकान नहीं दिखाई दे सकते, क्योंकि यहाँ पर एक दीवार आ गई है ना। तो यानी कि गेट से जब कोई व्यक्ति एंट्री करता है तो पूरे आंगन को कोई व्यक्ति नहीं देख सकता है। इसे हम कहते हैं प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा गया है। इसको व्यक्ति को इधर से जाना पड़ेगा और फिर दूसरे रूम में वो जा सकता है। और आपको क्या दिखाई दे रहा है, नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है वेल। यहाँ पर ज्यादातर हाउसेज में, हर एक हाउस में लगभग एक वेल मिला है, यानी कि कुआं पाया गया है। और ये कुआं का देखो, कुआं कहाँ पर बना होता था, ऐसे जो स्ट्रीट वाला रास्ता होता था, स्ट्रीट होती थी ना, गली होती थी, उधर में बना हुआ था। ये कुएं का जो पानी है ये घर में रहने वाले भी यूज कर सकते थे, और इधर में जो पैसेंजर भाई है रास्ते में आने जाने वाले भी पानी का यूज कर सकते थे। इस प्रकार से यहाँ पर बनाया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे, ये वाला जो आंगन है, कोर्टयार्ड बनाया है, ये खाली रखा जाता था, यानी कि कुछ भी किसी पर्पज के लिए अपना यूज कर सकते थे, कुछ बनाने के लिए, कुछ सामान वगैरह बनाने के लिए। और ये वाले रूम्स हैं देखो, और इन रूम्स का गंदा पानी है, जो वेस्ट वाटर है, देखो वेस्ट वाटर जाने से पहले यहाँ पर एक गड्ढा बना हुआ है। जैसे कि इस रूम से गंदा पानी आया, इस रूम से गंदा पानी आया, इस रूम से गंदा पानी आया, फिर ये गंदा पानी ये कहाँ, एक गड्ढा बना होता था, है ना, इसके घर के अंदर एक गड्ढा बना होता था। जो भी वेस्ट होता है ना, कई बार जैसे कि खाना खाया और कुछ वेस्ट बच जाता है, तो वो सारा वेस्ट यहाँ जमा हो जाता था, और जो पानी है ना वो इस नाली से, मेन नाली से निकल करके ये जो गली के अंदर एक ड्रेनेज बनाया है, इस जो यानी कि मेन जो ड्रेनेज है, नाला है, उसके अंदर ये पानी, गंदा पानी इसमें चला जाता था।
और एक और इम्पोर्टेंट फीचर है जो ये पाया गया है, हमें ये ड्रेनेज पाया गया है, ये जो नालियाँ पाई गई हैं, काफ़ी नालियाँ कवर्ड पाई गई हैं, यानी कि साफ सफाई की तरफ पूरा ध्यान रखा गया है। और एक बात और देखिएगा, ये वाली मेन सड़क है और ये वाली यानी कि कोई स्ट्रीट आ गई, गली आ गई, तो यहाँ पर एक दूसरे को राइट एंगल पर काट रही है। तो ये वाला जो पैटर्न है इसे हम क्या कहते हैं, ग्रिड पैटर्न कहते हैं। तो और इसके अंदर क्या फीचर्स हैं, यहाँ पर जो वेल कितने पाए गए, लगभग यहाँ पर 700 वेल्स पाए गए हैं। देखो यानी कि 700 कुएं पाए गए हैं। और एक और बात याद रखना, प्राइवेसी का ध्यान रखने के लिए, जो नीचे वाला जो पोर्शन होता था ना, मकान का नीचे वाला पोर्शन, उसमें कोई विंडो नहीं होती थी। ऊपर वाले पोर्शन में विंडो होती थी, नीचे वाले पोर्शन में विंडो नहीं होती थी। तो इस प्रकार से जो डोमेस्टिक आर्किटेक्चर है वो बनाए जाते थे। नाउ लेट्स हैव ए रिवीजन, इसमें रिवीजन करते। अच्छा चलिए आप लोग बताते जाइएगा। यस, मोहनजोदड़ो का मीनिंग क्या है, यस बताइएगा। यस, मोहनजोदड़ो मीन्स माउंड ऑफ डेड्स, मृतकों का टीला। नेक्स्ट है मोस्ट फेमस और वी कैन से मोस्ट वेल नोन साइट का नाम बताइएगा, क्या आंसर होगा, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच साइट वाज डिस्कवर्ड फर्स्ट, फर्स्ट में सबसे पहले कौन सी साइट की डिस्कवरी की गई थी, खोज की गई थी, है ना, हड़प्पन सिविलाइजेशन में। आपका आंसर क्या होगा, हड़प्पा। मोस्ट यूनिक फीचर्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सेंटर्स, है ना। फिर नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो के अंदर जो पाए गए हैं, मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स वर, मोस्ट ऑफ द साइट्स वर डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस, सिटाडेल एंड लोअर टाउन। सिटाडेल किस पे बना होता था, चबूतरे पर बना होता था, प्लेटफॉर्म पर बना होता था। इसमें किस प्रकार की ईंटों का यूज किया गया है, सन ड्राइड और बेक्ड ईंटों का यूज किया गया है। और ऐसा भी है, याद रखना कि पहले जो ये ड्रेनेज है, ये स्ट्रीट है, इसकी पहले प्लानिंग बनाई जाती थी, पहले इन चीजों को बनाया जाता, उसके बाद अदर स्ट्रक्चर को डेवलप किया जाता था। और दोनों सिटाडेल के चारों तरफ क्या है, दीवार है, लोअर टाउन के भी चारों तरफ क्या है, दीवार है। सिटाडेल का यूज किस लिए होता था, पब्लिक पर्पजेज के लिए, और लोअर टाउन का किसके लिए यूज होता था, रेजिडेंशियल पर्पज के लिए। नेक्स्ट है वेयर हाउस की, यानी कि लंबाई चौड़ाई कितनी है, लंबाई हम देखते हैं कितनी है, 45.72 मीटर लेंथ, एंड ब्रेथ कितनी है, 22.86 मीटर। नेक्स्ट आप देखेंगे ग्रेट बाथ, शेप कैसी है, रेक्टेंगुलर, ठीक है। लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ है 55 मीटर एंड ब्रेथ कितनी है, 33 मीटर। यस, नेक्स्ट है जो ड्रेनेज सिस्टम है उसके अंदर कौन सा पैटर्न अडॉप्ट किया गया है, आपका करेक्ट आंसर होगा ग्रिड पैटर्न, ग्रिड पैटर्न का यूज किया गया है। तो यहां पर हमें लगभग कितने कुएं मिले हैं, वेल्स हमें लगभग कितने पाए गए हैं, तो आपका आंसर होगा 700 वेल्स हमें पाए गए हैं। सो ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, प्लीज share, subscribe and like. Thank you very much.